ओम शांति। आज का महावाक्य है 5/8/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से वो बच्चे हैं जो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से पढ़ाई मिस करते हैं, यानी मुरली मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? जब सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? नहीं ला सकते ना अमल में, जब सुनेंगे ही नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। पढ़ाई का क्या रखना है? शौक रखना है। पढ़ाई से रूठना नहीं है। पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अपनी चलन बहुत रायल रखनी है। बस अब घर जाना है। ये कहीं ढूंढ रहे कि हमें अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। थोड़ी सी भी मोह है ना, तो उसे तोड़ देना है। वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। जो अधम है ना, उनका भी उद्धार करना है। वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे। एक किसका महावाक्य है? शिव बाबा का,
कि चिंता मत करो, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी, सभी सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देती है। ये जो विधि है हम बच्चों को सिद्धि स्वरूप बना देती है। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे, समय के धोखे से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। ये क्या है? हम बच्चों के लिए बाबा का पत्र है। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो, अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये हुए रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मग्न रहो। इससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैलेगी। ओम शांति।